जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पैसे के ऊपर कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं और आप उस पैसे में से जितना भी आप अपनी सैलरी उठाते हैं महीने की या बिज़नेस करते हैं जितना भी इनकम होता है, तो उस पैसे का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल ना करने से आपका क्या घाटा होगा। सबसे पहली बात कि अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, और आप सैलरी मतलब महीने की कोई लगा लीजिए 1 लाख कमा रहे हैं या जितना भी, सपोज़ 1 लाख ही मानते हैं, तो आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, मतलब लो अपने ऊपर कर लीजिए, परिवार के ऊपर कर लीजिए, लेकिन और आप पैसा नहीं बचाते हैं तो आपके लिए बाद में बहुत बड़ा दुःख का कारण बन जाएगा, बहुत बड़ा दुःख का कारण। स्पेशली उन लोगों के लिए बनेगा जो कि सिर्फ जॉब करते हैं, उनका कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी। क्योंकि देखिए, आप कितना भी कमा लो, 2 लाख 3 लाख 1 लाख जितना भी लगा लो, ठीक है, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ के ऊपर, बाल बच्चों के ऊपर, अगर कमा रहे हैं तो कुछ अपने ऊपर खर्च करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में भेज देंगे पैसा। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं बचाया, हर महीने आप पैसे ख़त्म कर देते हो, उड़ा देते हो, तो एक देखिए, इंसान की लाइफ में सबके साथ ज़रूरत लगी हुई है, पैसे की ज़रूरत रहती है और रहेगी ही, ठीक है। अभी मान के चलो आपके परिवार ने आपसे पैसा मांगा, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और आपके पाप को तो बचाने की हैबिट है नहीं, आप तो सारा पैसा उड़ा देते हैं। होगा क्या? उससे क्या होगा कि आप कितना भी अपने परिवार को पैसा दे दो, लेकिन जब मेन टाइम पे पैसे देने की ज़रूरत आएगी तो उस टाइम तो आपके पास आपका अकाउंट में बैलेंस रहेगा नहीं, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली रहेगा और आपके अंदर पैसे बचाने की हैबिट है नहीं, सेव करने की। तो उस टाइम आपको लगेगा ना, आपके अंदर से आपको झकझोर देगा। आपको झकझोर इसलिए देगा क्योंकि ना आपको जो परिवार वाले ताना मारेंगे ना कि तू पैसा नहीं बचाता है क्या, तेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है क्या। उस टाइम आपको इतना बुरा लगेगा कि मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाता हूँ, अपने पास थोड़ा ही रखता हूँ, पूरा पैसा परिवार को देता हूँ। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जॉब करते हैं, जॉब होल्डर हैं, उनके लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में ऐसा पाया गया, ख़ास के मिडिल क्लास फैमिली में क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास फैमिली जो है ना सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। गरीब और अमीर की तो खैर बात छोड़ दीजिए, जो गरीब है उसके पास तो उतना ना सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसको पता है कि मेरे को क्या करना और कितने रुपए में करना है। और अमीर की तो बात ही अलग, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, उसका तो सारा काम पैसे से ही हो जाता है। तो सफ़र कौन करता है ज़्यादा से ज़्यादा, दुख कठिनाई का सामना कौन करता है, मिडिल क्लास वाला। तो अगर आप पैसा सेव नहीं करते हैं, मान चलिए आप महीने का 1 लाख भी करते हैं, अगर उसमें से आप 20,000 रुपये भी अगर नहीं बचाते हैं महीने का, तो बाद में वो ना पैसा आप कितना भी परिवार को दे दीजिए, दोस्त यार को दे दीजिए, ठीक है, लेकिन बाद में जब पैसे की ज़रूरत आएगी कुछ मोटे अमाउंट की, तो आपके पास रहेगा नहीं। और उस टाइम जब आपके परिवार वाले आपसे मांगेंगे, आपकी माँ, आपकी बीवी या आपके कोई भाई बहन आपके पास नहीं रहेगा, तो उनको लगेगा ना कि यार इसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लगेगा। वो आपको ताना भी मार देंगे इनडायरेक्ट वे में घुमा के, अरे यार तू क्या करता है, इतना पैसा इतना तू कमा रहा, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू बचाता नहीं है क्या। उस टाइम जब ये वर्ड आपके परिवार के मुंह से निकलेगा ना, आपको लगेगा कि साला मेरी ज़िंदगी ही बिल्कुल झंड है, मेरी ज़िंदगी नर्क है। इसलिए लगेगा कि आप पूरे श्रद्धा से, पूरे ईमानदारी से आप अपनी सैलरी की एक अच्छी खासी 80%, 50%, 80% अमाउंट जो है दे रहे हैं। लेकिन वो लोग को क्या लग रहा है कि ये बंदा जो है अभी पैसे की जब ज़रूरत आई तो ये तो मुकर गया, ये तो बोल रहा है इसके पास पैसा है नहीं। तो दोस्त, यही बोलूँगा कि पैसा बचाइए। पैसा बचाने का मतलब है कि आप कितना भी कमाते हैं उसका कम से कम 20% आप सेव करिए अपने हिसाब से। क्योंकि बाद में यही बचाया हुआ पैसा ऐसा नहीं कि एक परिवार के लिए ही, आपके लिए भी, अगर आपकी भी कुछ ज़रूरत रहेगी फ्यूचर में तो वो आपको भी काम आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा है, तो पैसे का तो खैर बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हैं,
चाहे अपने ऊपर कर सकते हैं, परिवार के लिए अगर ज़रूरत के हिसाब से परिवार के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पैसा बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, आज के डेट में मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है बॉस। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी लोग, परिवार और समाज में बहुत ही इज्जत है। जब पैसा ही नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइफ आपको, मतलब आपकी ज़िंदगी आपको जीना बहुत, मतलब आपको सफ़र करना पड़ेगा, बहुत मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बिना पैसा के कुछ नहीं होता यार, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके परिवार में, चाहे आपकी बीवी हो या फिर परिवार में माँ बाप हों, ठीक है, उनके बीच में एक ऐसा कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि थोड़ा सा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जब आपसे वो लोग पैसा मांगें, आपके पास रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है बसाबसी भी हो सकती है, मन मुटाव भी हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कीजिए। क्वालिटी मतलब कि पैसा आप कुछ ना कुछ बचाएं। बिना पैसा के बचाए हुए आपका कल्याण नहीं है। अगर आप पैसा नहीं बचाते हैं तो आपको बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि पैसा जो है बचाइए, सेव कीजिए, क्योंकि बाद में जो है ना, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि उस टाइम पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप महीने का कितना भी कमा लो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बट जो बचाया हुआ पैसा होता है महीने का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बिना आपका काम बिल्कुल समझ लिए रुक जाएगा। सपोज़ अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बच्ची है या बच्चा है जिसके स्कूल में एडमिशन कराना है, और उसको एडमिशन कराने का बड़े शहर में आप रहते हैं, तो जाहिर सी बात कम से कम 3-4 लाख रुपए से कम नहीं लगता। और आपकी महीने की सैलरी 1 लाख या 2 लाख मान लीजिए, और आप अपनी सैलरी 1 रुपया भी नहीं बचाते, सब जो है खर्च हो जाता है इधर उधर ज़रूरत के काम में। तो उस टाइम आपकी बीवी जब आपसे पैसा मांगेगी कि बेटे अभी बेटी का एडमिशन कराने के लिए, और आपके पास रहेगा नहीं, तो वही बीवी आपको ना ताने मारेगी, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ताने मारे कि यार तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ करते भी नहीं हो, पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, और बट आप जान रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करता हूँ और क्या करता आया हूँ। बट उनको नहीं समझ में आएगा। उनको लगेगा कि यार ये इतना पैसा कमाता है, इसकी इतनी सैलरी है, तो इसने बचाया ही होगा। तो ये बहुत बड़ा उस टाइम ना आपको दिल में ना चुभेगा, बहुत गंदे टाइप से चुभेगा। मैं ख़ास के ये वीडियोस उन लोगों के लिए बनाया हूँ, और ख़ास के ये बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो जॉब करते हैं, ठीक है, उनको पैसे बचाने की आदत नहीं है, उनकी सारी सैलरी जो अपनी लुटा देते हैं, बट 1 रुपया भी नहीं बचाते हैं। तो भैया आपके लिए ये वीडियो समझ लीजिए एक लेसन है, एक आपको मैं एक टीचिंग दे रहा हूँ, या ज्ञान बोलिए, ये जो भी मान लीजिए, सबक मान लीजिए। आप बचाइए, नहीं बचाइएगा पैसा तो आपको बाद में मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। ये तो बीवी की बात रही। अगर मान के चलिए, जाहिर सी बात है, आप रहते कहीं, आप हो कहीं और, किसी और राज्य की, आप जॉब कहीं और कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपके घर से कॉल आएगा ही, फ़ोन आएगा कि बेटा घर में इतना पैसा भेजो, इतनी इतनी चीज़ की ज़रूरत है, इतनी इतनी पैसों की ज़रूरत है। आपके पास पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि जब आपको तो महीने में एक बार सैलरी आती है, उस टाइम आप सैलरी का कुछ एक अच्छा खासा रकम घर भेज देते हैं, वाइफ के लिए फिर रखते हैं, अपने लिए रखते हैं। लेकिन उस सिचुएशन का, उस टाइम का क्या, जब बीच में ज़रूरत आन पड़ी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो पता है वही घर वाले आपको बोलेंगे, अरे तू पैसा नहीं बचाता है क्या, तेरी तो इतनी सैलरी है, तू करता क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वही लोग बोलेंगे आपको कि तू करता क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब ये वाक्य जब आप अपने परिवार से सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा बॉस, मैं रियली बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब मैं क्या सुन रहा हूँ। आपको अंदर से एक झटका लगेगा कि साला ज़िंदगी मेरी मतलब कुछ है ही नहीं, कोई मेरा अस्तित्व ही नहीं है। जिस लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो परिवार से मुझे ये सुनने को मिल रहा है। तो पैसे की लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, और बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। बिना पैसे की आप
देखिए, पैसा रहने से आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाती है। पैसा नहीं रहने से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं है। उतना ही छोड़ लीजिए ना, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, बड़े शहर में रहते तो खर्चा भी बड़ा ही होगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? नहीं कर सकते हैं पूरी। तो इसीलिए बॉस, अगर आप जॉब करते हैं तो महीने का कुछ भी बचाइए, 10% 20%, वो आपके लिए ही काम आएगा। आपके बाद में आपके फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएगा। आज आए, 1 साल आए, 2 साल बाद आए, 3 साल आए, 4 साल, 5 साल, लेकिन वो आएगा ज़रूर। क्योंकि पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है। बेहतर होगा आपके लिए कि थोड़ा ही अमाउंट बचाएं, लेकिन बचाएं, ठीक है। मैंने अपने पहले वीडियोस में ये बोला था, आज के ही सुबह वाले वीडियोस में मैंने बोला था, माल है तो माँ का लाल है, वरना ज़िंदगी बेहाल है। आपके पास पैसा है तो आपकी बहुत इज्जत होगी। इज़्ज़त इसलिए होगी कि जब कोई आपका दोस्त, कोई परिवार आपको आपसे पैसा मांगेगा और आप उस टाइम उसको पैसा दे देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो थोड़ा आपको कहेगा ही। तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी कि हाँ, ये आदमी, इसने मुझे ज़रूरत पे हेल्प किया। उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं दोगे तो इज़्ज़त घट जाएगी, बट अगर आप देते हो तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी की, जो कि लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। उतना ही नहीं, देख लीजिए, मैं मतलब कितने भी बड़े-बड़े मतलब स्टार सेलिब्रिटी हैं, वो भी मतलब अंबानी हो या टाटा, उनके घर में जाके क्या है भाई, तो उनकी बेटी की शादी में डांस करते हैं, ठीक है। क्यों डांस करते हैं? क्योंकि उन बड़े लोगों के पास इतना पैसा है, ये छोटे लोगों को बुला के उनको मुँह मांगी रकम देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो जाएंगे ही डांस करने के लिए, ठीक है। कोई गरीब के घर में कोई चला जाता है क्या? कभी आपने सुना है क्या? ये अक्षय कुमार, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये अजय देवगन किसी गरीब की बेटी की शादी में आया है? कभी नहीं। लेकिन आप ये ज़रूर सुनेंगे कि यही सारे हीरो अंबानी या अडानी के घर में गए उनकी बेटी की शादी में। तो बॉस, पैसे में बहुत ताकत है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऑलमोस्ट बहुत कुछ कर सकते हो। पैसे रहने से ना, आप कितने भी बड़े मतलब आप कितने भी बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है ना, तो आसपास के लोग ना आपको इज्जत देंगे। और आज के डेट में ये पाया गया है बॉस, ठीक है। जिसके पास पैसा है ना, उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो अलग बात है कि ठीक है, पीठ पीछे आपको गाली देंगे अगर आप क्रिमिनल हो या आपका बैकग्राउंड ख़राब है, बट मुंह पर तो आपकी इज्जत करेंगे, तारीफ़ ही करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड क्रिमिनल बन जाओ और पैसे कमाओ, मेरा ये बिल्कुल भी बोलने का मकसद नहीं। मेरे कहने का यही मकसद है कि आपके पास पैसा, इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी अच्छी से ज़िंदगी गुज़र बसर करो, अपने परिवार की भी वक्त आने पर ज़रूरत हेल्प करो और अपनी भी ज़रूरत पूरी करो, ठीक है। क्योंकि पैसे रहने से बहुत इज़्ज़त है, पैसे में बहुत पावर है बॉस, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप, ज़ाहिर सी बात है, आज के डेट में गर्लफ्रेंड तो बहुत खर्चा कराती है। आपके पास पैसा रहेगा, नहीं रहेगा, वो डिमांड करेगी मुझे ये दिला दे, वो दिला दे। आपके पास पैसा नहीं तो लड़की भाग जाएगी, ठीक है। और आज के डेट में देखिए, लड़कियां ना बहुत कम लॉयल होती, वो तो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। गर्लफ्रेंड लॉयल होती है कि नहीं होती है, वो एक अलग इशू है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गर्लफ्रेंड भी हो सकता है आपको छोड़ के चली जाए, ठीक है। और हकीकत यही है बॉस, बिल्कुल आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट ना इकोनॉमिकल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप पैसे तो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन है? गल्फ़ कंट्री है, कतर, कुवैत ना दुनिया का सबसे अमीर देश है। उसके बाद कतर है, ठीक है। अभी फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ, दुनिया के कोने कोने से न जाने कितने कितने लोग आए वहाँ पे,
फीफा वर्ल्ड कप में होस्ट करना कितनी बड़ी बात है। और आपको पता है कितना खर्च होता है वर्ल्ड कप होस्ट, अगर कोई कंट्री वर्ल्ड कप कराता है तो कितना खर्चा आता है। तो समझ लीजिए उसके पास पैसा था तभी तो पैसा। आपने कभी सुना कि केनिया जो है फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, या श्रीलंका कभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है? नहीं कर सकता बॉस, क्योंकि उतनी पैसा उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, उतना छोड़िए, देखिए जो भी गल्फ़ कंट्री में बड़े बड़े से जो शेख होते हैं ना, शेख उनके जो बेटा या बेटियां होती हैं उनके पास ये करोड़ों करोड़ की गाड़ी होती है, रॉयल्स रॉयस और क्या 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 कौन सी बड़ी बड़ी। वो क्या करते हैं, हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को अपने पास बुलाते हैं मिलने के लिए। क्या भाई, तो उनका आज मन कर गया कि मेरे को शकीरा को बुलाना है मिलने के लिए, क्या भाई एंजेलिना जोली को मिलने के लिए मेरा मन कर गया। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उन्होंने मुंह मांगी रकम दे दी है। ठीक है, इसका कुछ गलत मतलब नहीं समझिएगा, बस मिलने के लिए बंदी आके उनसे मिल रही है। ठीक है, आप कभी सुन रहे कोई गरीब के घर चले जाएगी एंजेलिना जोली या शकीरा या और भी कोई बड़े बड़े? कभी नहीं जाएगी बॉस। तो पैसे में इतनी ताकत है कि कुछ भी करवा सकता है, बस कंडीशन है आपकी नीयत साफ रहनी चाहिए। ठीक है, पैसे में बहुत ताकत है बॉस, बहुत का मतलब बहुत बहुत। उतना छोड़िए ना, अपने इंडिया की बात करते हैं। इलेक्शन जो होता है, पार्टी की पार्टी, पूरे विधायक के विधायक और मंत्री एमपी सब बिक जाते हैं बॉस, तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है, आज कोई किसी दूसरे पार्टी की, आज किसी एक पार्टी की सरकार है तो दूसरे दिन किसी और पार्टी की सरकार हो जाती है। और ये देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, और ये दुनिया जानती है, अपने इंडिया में खास के ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो कि पूरे विधायक और मंत्री सांसद को खरीद लेती है। ठीक है, तो कैसे खरीद लेती है बॉस? उनके पास पैसा है इतना, वो मुंह मांगी रकम जो है ना ऑफर करते हैं विधायक को। इसीलिए कितना भी लॉयल रह ले, खैर नेता फील्ड में इसको जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में कोई किसी का मतलब लॉयल नहीं होता। सब पैसा है तो बिकता है, पैसा है तभी तो एक पार्टी रातों रात दूसरी पार्टी उसको खरीद लेती है। ठीक है, उसके विधायक को खरीद लेती है और सरकार बना लेती है। तो मैं आपको यही, देखिए मेरी टॉपिक कहाँ थी, इस पैसे सेव करने की, और मैं आ गया कहाँ पे। देखिए पैसा ना, हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ बॉस, पैसे में बहुत ताकत है बॉस। ठीक है, बहुत का मतलब बहुत, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, पैसे में कितनी ताकत है। आपको भी ये एहसास हो ही गया होगा, या होता ही होगा, हर दिन एहसास होता होगा। पैसा रहने से मान चलिए आपको एक आईफोन लॉन्च हुआ, आईफोन 14, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया, आप कितने पूरे घर परिवार में अपने रोग रिश्तेदार में पैसे बांट दिए, बीवी को दे दिए, बच्चे के स्कूल फीस भर दिया। आपका मन है कि मेरे पास एक आईफोन रहे, आपके पास पैसे ही नहीं, कहाँ से आप लेंगे? चाहे तो आप उधार लेंगे। ठीक है, उधार लेंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ आपको भरना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप एक झटके में फ़ोन खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी भी तो ज़रूरत है, आपका भी तो मन है। ये मान चलिए आपको कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना घूमने के लिए, तो फ्री में घूमने के लिए जाया जाता है क्या? पैसा लगता है ना, हवाई जहाज़ की टिकट लगती है, होटल का किराया लगता है, जहाँ आप ठहरेंगे इंटरनेशनल सिंगापुर या मान चलिए दुबई, कहीं भी। ठीक है, फ्रांस, तो पैसा लगेगा ना, फ्री में तो आपको कोई लेके नहीं जाएगा। और आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं करेंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे। तो बॉस पैसा बचाइए, और पैसा बचाने के साथ साथ नहीं हो तो पैसा कमाइए भी। दूसरी चीज़, आज के डेट में एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक सोर्स ऑफ इनकम से आपका ज़िंदगी गुजर जाएगा, तो पहले वो हुआ करता था, मान सकता हूँ। आज के डेट में एक सोर्स ऑफ इनकम पे आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए बेहतर है कि आप कम से कम 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम रखिए, और अपने आप के पास इतना पैसा जमा कर लीजिए, क्योंकि थोड़े पैसे में कुछ नहीं होता बॉस। ज़िंदगी चलाने के बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। तो मुझे लगता है मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आप लोगों को समझाया, बताया। ठीक है, और अब आपकी बारी है, उसको आप मेरी इस वीडियो को देख के कितना सीखते हैं, कितनी बात फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं।
अगर आप इसका 10% भी फॉलो इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जो है सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। ठीक है, तो कुछ अगर सजेशन चाहिए या कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे क्या करने हैं, या कैसे सोर्स ऑफ इनकम मेरी क्या दूसरी रहनी चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मैं वो सारी चीज़ पे आपको बताऊंगा, अच्छे से गाइड करूंगा कि आप दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कैसे रख सकते हैं या कैसे पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पे बस लास्ट में ये बोलूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने जो वीडियोस में बोला हूँ उसकी बात को कम से कम 20% भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपकी लाइफ में ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, वरना अगर आप सड़ी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अपनी घटिया सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब करते हुए भी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपनी सड़ी सी ज़िंदगी में खुश हैं, ऐसे ही पैदा हो और ऐसे ही मरना चाहते हैं बूढ़े होके, तो आपकी ज़िंदगी आपकी चॉइस है। बाकी आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।